उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। तो मैं मोहतरमा डॉक्टर रेशमा खातून साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस्तकबालिया कलिमात जो है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर हमारे इस जलसे के सदर शोबा उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, इस जलसे के मेहमान खुसूसी साबिक सदर शोबा उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीम अहमद साहब, हमारे इस जलसे के ज़ीवकार मेहमान ज़ीवकार, कैसे तारीफ़ करूं, इस शहर का मशहूर स्कूल मदर हलीमा और हिंदुस्तान के मशहूर शायर सुलेमान आसिफ साहब के साहबजादे और मदर हलीमा के डायरेक्टर जनाब नुमान हसन साहब, और हमारे दूसरे ज़ीवकार मेहमान ज़ीवकार शम्स अज़ीज़ साहब, रीजनल डायरेक्टर मानू से, और हमारे जो शोरा कराम बैठे हैं, हमारे एक बुलाने पर, एक दावत पर आप सब ने लब्बैक कहा, इसका मैं दिल से, तहे दिल से, समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ख़ास करके खलिश मखदूमाबादी जिन पर ये किताब लिखी गई है, जो मंजर आम पर आई है, सोज़े खलिश, उनके घर से उनकी अहलिया जबकि तबीयत साजगार नहीं है, और मैं खुश नसीब हूँ कि उनसे तो मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई, लगा कि आ गए खलिश मखदूमाबादी। उनकी बेटियाँ बहुत दूर ससुराल, दूर दराज ससुराल से डायरेक्ट यहाँ पर आई हैं। उनके दामाद साहब, उनके बेटे साहब, उनकी बहू, उनके पोते पोतियाँ, आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे सामने जो मेहमान हैं, जो शहर से दूर दराज से आए हुए हैं, आप सब का मैं दिल से खैर मकदम करती हूँ, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। और मैं इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमारे हर कदम पर साथी हैं, और मेन जो शुक्रिया मुझे अदा करना है, इस स्कूल के, इस कॉलेज के चेयरमैन और इस प्रोग्राम के कन्वीनर हमारे भाई हाजी वसीम साहब का मैं दिल से, समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल को देकर, इस जगह, इस कीमती जगह को देकर, अपना कीमती वक्त को देकर हमारी ये शानदार महफिल सजाई है। मैं जब आई तो यहाँ अपडेट था, सारी चीज़ें अपडेट थी। ये है अदब नवाज, ये है इंसानियत के अलम बरदार। सर, डाइस से लेकर आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। और मैं साथ ही साथ हाफिज़ नवाज सईदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद आपका साथ ना होता तो ये किताब मंजर आम पर ना आ पाती, लेकिन आपने अपने मामों का हक अदा किया, फ़र्ज़ अदा किया। मुझे पता चला था कि आप बहुत चहेते थे, बहुत नज़दीक थे, क्योंकि आप काबिल बहुत थे। वो कहा करते थे कि बहुत काबिल है ये, लेकिन आपने वाकई मेरी मुश्किल को आसान किया। बहुत शुक्रिया।
और अपने भाई रामनगर के दरअक्षिंदा सितारा जमजम राम नगरी साहब का भी मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने भी मेरी कदम कदम पर रहनुमाई की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद आप लोगों का साथ ना होता तो ये महफिल आज मंजर आम पर ना होती। और मैं ख़ास करके प्रोफेसर नसीम सर का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आप आए, ये हम सब पर एहसान है। आपका आना बहुत बड़ी बात है, घर में बाहर तक ये नहीं निकल रहे हैं लेकिन कैसे कैसे ये आए, आप अदब नवाज। और मैं प्रोफेसर आफ्ताब सर का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपसे भी जब भी मेरी मुश्किलें मेरे सामने आई, खड़ी रहीं और आपने उन मुश्किलों का हल बताया, मसला बताया कि ऐसे से ऐसे करो, तो ये बड़ी बात है। आज भी जैसे अपने स्टूडेंट की रहनुमाई कर रहे हैं, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन एक स्टूडेंट बनकर आपके पास आज भी जाती हूँ और आज भी मेरी रहनुमाई करते हैं, ये मेरी तकदीर की बात है, ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है ये किताब कैसे, बस मैं थोड़ा सा हवाला दूंगी, वक्त नहीं लूँगी क्योंकि वक्त ऑलरेडी बहुत हो चुका है। जब खालू हमारे घर आया करते थे तो मुझे थोड़ा ज़ौक़ व शौक़ था शायरी से, तो और लोग तो सो जाया करते थे लेकिन मैं बैठी रहती थी उनके पास और सुना करती थी। और सुनाते सुनाते वो इतना खुश हो जाते थे, कहते थे कि मालूम है रात रात भर हम लोग नशिस्त करते हैं और हम लोग जानू से दूसरा जानू नहीं बदलते। इसी बीच में धीरे से कहती, अच्छा ये बताइए आपका उस्ताद कौन है, आप इतनी अच्छी अच्छी शायरी करते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कलाम पढ़ते हैं, तो आप बड़े खुश हो के फ़ख्रिया लहजे में कहते थे कि हिंदुस्तान का बड़ा शायर सुलेमान आसिफ साहब, उनकी सरपरस्ती में मेरा कलाम निखरता है, पलता है और बढ़ता है। तो आज मुझे आप नोमान साहब को, इमरान साहब को पाके बड़ी खुशी हो रही है कि उन्हीं के घराने के चिराग, जो चिराग जला रहे हैं, शमा बन के रोशन कर रहे हैं तालीम के रास्ते में, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका शुक्रिया। और एक बात और ये कहूँगी कि इस किताब में जब मेरे लिए बहुत मरहले आए लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शायद कहते हैं कि रूहें ज़िंदा होती हैं, तो मैं अक्सर सोने से पहले खालू को याद करती थी कि खालू मुझे बताइए मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कैसे इस चीज़ का हल करूँ। तो आप यकीन जानिए मुझे ख्वाब में आए थे और शेर पढ़ के सुनाया था। वो बहुत सूफ़ी इंसान थे, और दूर की बात किया करते थे, फ्यूचर की बात किया करते थे, बहुत सादा तबीयत के इंसान थे, लालच नहीं, छल कपट नहीं, कुछ भी नहीं उनके अंदर थी चीज़ें। और ये देखिए ये डायरी, तब हमने कहा था, एक दिन मेरे घर ये डायरी लेके आए थे, उनके हाथ की लिखी हुई चीज़ें हैं, तो मैंने कहा था खालू अगर आपको ठीक लगे तो ये डायरी मुझे दीजिए और मैं किताब की शक्ल में मंजर आम पर लाऊंगी और आप एक फ़ोटो भी दे दीजिए। बड़े खुश हुए, अच्छा फ़ौरन ये मेरे हवाले किया और एक फ़ोटो छोटी सी, जो वही फ़ोटो इस किताब पर है। और आज के दिन मैं, क्योंकि ये अमानत है, ये अमानत इनकी है, मैं इसलिए डायरी लेके आई हूँ कि आज किताब का काम ख़त्म होता है, वो फ़ोटो ये डायरी आप लोगों के हवाले कर दूंगी। मैं बस इतना सा ज़रूर कहूँगी कि मेरे ख़याल में बहुत पहले से ख़याल आ रहा था कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो शायर, जो अदीब, जो मुसन्निफ़ अदबी गोशे से, अदबी गहवारे से अछूते रह गए हैं, अदबी नज़र नहीं पड़ पाई, क्यों ना उन पर काम किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे बड़ी पोस्ट मिले तभी कलम चले, नहीं, अदब नवाज मौजूद है और मौजूद रहेंगे, वो हाथों हाथ लेंगे। आज आप लोग यहाँ मौजूद है, ये मौजूदगी बता रही है कि आप लोग अदब नवाज हैं। इतने दूर दूर से असफर बनारसी साहब, आबिद साहब और ज़िया एहसनी साहब और अतहर बनारसी साहब, आशिक बनारसी साहब, ये आपके हमात्र शोरा हैं। और मैंने ख़ास करके इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के नंबर तलाश करके, फ़ोन करके, कार्ड दे के बुलाया कि आप लोग कुछ तासुरात पेश करेंगे उनके बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और भी जो शायर हैं, और महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी, आप काशी कार संगम के चेयरमैन हैं। आपका आज 3 प्रोग्राम था लेकिन आप आए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और काशी कार संगम की सचिव डॉक्टर नसीमा निशा यहाँ पर मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपके पैर में मोच आने के बाद भी आप आई,
हमारे प्रोग्राम की जीनत बनी। और प्रोफेसर इशरत जहां, लाल बहादुर शास्त्री हिंदी डिपार्टमेंट की हेड, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वुमेंस कॉलेज राजघाट से डॉक्टर तमन्ना शाहीन मौजूद है अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर। ये सब अदब नवाज हैं और ये सब अदबी गहवारे के सिपाही हैं। आज अगर आप लोग ना आते तो शायद मेरी महफिल अधूरी होती। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन बड़ी आई हुई हैं भदोही से डायरेक्ट चल के, शाहिदा अफरोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो भी रेहाना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीछे नहीं देखा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेशमा खातून साहिबा। वक्त का भी हमें ख्याल रखना है, 4:30 बज रहा है, प्रोग्राम 3 बजे शुरू होना था लेकिन थोड़ा ताख़ीर रही है।